लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। अब हम अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ रहे हैं और अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले जो आपका मेथड आएगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एज अ नेम सजेस्ट, इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट कि कैसे करते हैं बाय टेकिंग वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास है दो इक्वेशंस, वन इज x plus 2y is equal to -1 and the other one is 2x minus 3y is equal to 12। सो हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच बोथ द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूँ तो सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जस्ट अभी बता रहा हूँ मैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास आएगा 12 माइनस 3y, सॉरी 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। मैं ये कर सकता हूँ, बट जहाँ तक हो सके आप फ्रैक्शन अवॉइड कीजिए। और अगर फ्रैक्शन आना ही है तो कोशिश कीजिए कि नीचे आपके यहाँ पर 2 या 5 ऐसा नंबर आए, क्योंकि हमें पता है 2 और 5 आते हैं तो फिर आपकी जो डिवीज़न होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। तो ऐसा आने से ठीक रहेगा। अदरवाइज नहीं आएगा तो भी चलेगा। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें ना 2 आएगा, ना 5, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रेफर कीजिए कि नीचे 2 और 5, और उससे पहले भी ये कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन बनने की नौबत ही ना आए। जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू बड़ी सिंपली आ जाएगी बाय ट्रांसपोजिंग 2/2 RHS। तो मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देता हूँ। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ फ्रॉम 1। x की वैल्यू क्या हुई है? -1 माइनस 2y। अब हम ये वाली x की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, मतलब जिस इक्वेशन में से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमने उसमें नहीं डालना, दूसरी वाली इक्वेशन में डालना। मैंने x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, मैं सेकंड में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन 2। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू, यहाँ पे 2 का मतलब इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, सो सेकंड में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2 x की वैल्यू -1 माइनस 2y एंड देन -3y इज इक्वल टू 12। आप इसमें देखिए कि मेरे पास ये जो मेथड का नाम है वो उसी स्टेप से आया है कि यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की है वैल्यू, दैट इज़ वाई ये मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। ओके, इसको खोल देते हैं। -2, 2 इंटू -1 इज -2, -4y, 2 to the 4 -4y -3y इज इक्वल टू 12। आगे सॉल्व करते हैं। -2 उधर आकर क्या हो जाएगा? +2। सो यू विल बी हैविंग हियर 12 + 2, और यहाँ पे -4 -3 -7y,
लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। 12 + 2 इज़ 14, -7y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू -2। अब जो y इज इक्वल टू -2 आया है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। आप चाहो तो फर्स्ट में भी कर सकते हो, आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखो, जब आप ये वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो तो वेरिएबल की वैल्यू उसमें नहीं डालनी जिसमें से निकाली थी। ओके, दूसरी वाली इक्वेशन में मैं ये y की वैल्यू डाल देता हूँ, इस इक्वेशन में इसमें डाल देते हैं। आप इसमें भी डाल सकते हो कि इसमें x तो अलग पड़ा ही हुआ है, ठीक है, तो इसी में डालना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आपको एक स्टेप बच जाते हैं कुछ। तो आई एम पुटिंग हियर, इसको नंबर 3 दे देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, दिस इज नंबर 3। So put y in 3. Put y is equal to -2 in equation number 3. हमारा ये y आ चुका है, बस x की बारी है, तो x निकालने के लिए पुट कर दिया -1 -2 इंटू वाई की वैल्यू -2, सो -1 2 2s are 4, so this is +4, so this becomes 4 - 1 is 3, so this is your answer। x भी आ गया, y भी आ गया। इसको हम, आप एग्ज़ाम में भी क्या करेंगे, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका आंसर सही है, इसको आप ऐसे रेक्टेंगल में या मतलब इसको हाईलाइट करके आइए, ठीक है। दिस इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में। ऐसे आपके आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसकी वर्कशीट दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म, जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी कीजिए और आज के आज सबमिट कीजिए। इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग होंगे, उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।